मध्य प्रदेश में हो रही उपचुनाव की मतगणना में बीजेपी ने 5 सीट पर जीत हासिल कर ली है तथा 16 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बी डी शर्मा ने ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया। प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना का दौर जारी है और दोपहर होते होते जो रुझान सामने आए हैं वह बीजेपी को उत्साह में ढालने वाले हैं। करीब 21 सीटों पर भाजपा बढ़त लेती हुई दिख रही है और इन रुझानों के साथ ही पार्टी में जश्न मनना भी शुरू हो गया है। जीत के भरोसे के साथ ही प्रदेशाध्यक्ष बी डी शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में ढोल बजाकर खुशी का इजहार भी किया। इस अवसर पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को बधाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल कर रही है। मध्य प्रदेश को कमलनाथ और दिग्विजय ने लूटा है तथा भाजपा के कार्यकर्ताओं को चैलेंज करने का काम कमलनाथ ने किया था और इसी का जवाब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक मतों से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में यह सफलता दिलाई है। बीजेपी के सभी नेताओं ने टीम भावना से काम किया और इतिहास बनाया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को दलित बेटी का अपमान भारी पड़ा है, जिससे फलस्वरूप कांग्रेस का घमंड जनता ने तोड़ा है। शुरू करें। हो गया। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी और इस दुनिया के ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जो ऐतिहासिक जीत हुई है और मध्य प्रदेश के अंदर जो ऐतिहासिक जीत जिस प्रकार से हुई है, उसके लिए मेरी ओर से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के अंदर जो 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, इस उपचुनाव में हम सब लोग चुनाव का परिदृश्य देख रहे थे। आपका एग्जिट पोल कह रहा था कि भाजपा को समर्थन मिलेगा, लेकिन हम लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश के अंदर हासिल करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने 15 महीनों में जिस प्रकार से गरीबों के हक और अधिकार को छीना, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रहार किए गए थे, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को लूटा गया था, मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चैलेंज करने का काम कमलनाथ जी आपने किया है, तो इसका जवाब बूथ बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देगा। आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कठिन चुनाव को ऐतिहासिक मतों से जनता ने जो समर्थन दिया है कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर, और माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जिसमें सारे हमारे लीडर्स जिन्होंने टीम भावना के साथ काम करके इस मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे सारे नेतृत्व को और हमारे सारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार पुनः बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। सर, सिंधिया जी भी जो है आपकी पार्टी में आए, तो उनके साथ जो वोट आया वो भी लग रहा है कि शिफ्ट हुआ है, तो सिंधिया जी को, माननीय शिवराज सिंह चौहान को, माननीय नरेंद्र सिंह जी को, कैलाश विजयवर्गीय जी को, गोपाल भार्गव जी को, नरोत्तम मिश्रा जी को, प्रहलाद पटेल जी और उमा भारती जी ने जिस प्रकार से मेहनत इस चुनाव में सबने मिलकर के की है, उन सारे नेतृत्व को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं तो सीख रहा था, मेरा तो ट्रेनिंग पीरियड था, इसलिए मैं तो सीख रहा था। अभी उनको अब सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, अभी वो और रुके, 1-2 घंटे 4 घंटे जितना रुकना है उतना रुके, उसके बाद की तैयारी करना। आप पूछिए कब क्या करेंगे इसके बाद। देखिए, चुनावी मुद्दे विकास का मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल जो काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 6 महीनों में जो काम हुआ था, और इन्होंने 15 महीने में मध्य प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ ने किया था। एक
दूसरा, इन्होंने जिस प्रकार से दलित बेटी का अपमान किया, एक ऐसे लीडर का जो एक गरीबी से निकल करके दलित महिला अगर नेतृत्व करती है, उसको आपने जिन शब्दों का उपयोग किया और आपका गुरूर और घमंड इतना था, आपने आपके नेतृत्व की, देश के जनमानस की बात को नहीं माना। आपका घमंड हमने कहा था, अगर आपने उस दलित बेटी से माफी नहीं मांगी तो जनता इस चुनाव में आपके गुरूर और घमंड को जरूर तोड़ेगी, जो कमलनाथ जी को तोड़ करके जनता ने बहुत अच्छा सबक सिखाया है। बहुत अच्छे जीतेंगे, अभी रुकिए कुछ देर और खुददार चला है जी। गद्दारी तो कमलनाथ जी, अब प्रूफ होता है कि गद्दारी किसने की थी। मध्य प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी कमलनाथ जी आपने की थी, दिग्विजय सिंह के इशारे पर सरकार चला करके। जनता ने नहीं चुना था। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी यार की बधाई देना।